वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इन्फेक्शन जिसे हिंदी में हम संक्रमण कहते हैं। अब ये संक्रमण क्या होता है, सबसे पहले हम उस पर विचार करेंगे। संक्रमण किसी भी पैथोजन का ह्यूमन बॉडी में एंटर करके डिसीज कॉज करना ही इन्फेक्शन कहलाता है। ये इन्फेक्शन कई तरीके से हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया से होता है, वायरल इन्फेक्शन जो कि वायरस से होता है, फंगल इन्फेक्शन जो कि फंगस से होता है, कुछ प्रियॉन्स भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा जो पैरासाइट्स हैं वो भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सब की डिटेल स्टडी हम आज करेंगे। अब जैसे कि बात हुई कि इन्फेक्शन क्या होता है, तो इन्फेक्शन कई तरीके से फैल सकता है, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन, वायरस से होने वाला इन्फेक्शन। सो जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है, जो वायरस से होता है उनको वायरल इन्फेक्शन कहा जाता है। सो जिस एजेंट के थ्रू ये इन्फेक्शन फैलता है उसको उसी का नाम दे दिया जाता है। इन्फेक्शन फैलने के कई मोड्स होते हैं, जैसे कि एयरबॉर्न यानी कि हवा से फैलने वाला इन्फेक्शन, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, ये जो हवा से फैलने वाला इन्फेक्शन है। अभी इन्फेक्शन फैलने के मोड कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला मोड होता है स्किन इन्फेक्शन, यानी कि त्वचा से फैलने वाले इन्फेक्शन, जो कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा कि कई लोग जिनको स्किन डिसीज होती है, हमें डॉक्टर उनसे दूर रहने की सलाह देते हैं या फिर उनसे दूर रहने को कहा जाता है। तो ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि जनरली स्किन टू स्किन फैलते हैं। दूसरा इन्फेक्शन होता है वो होता है ह्यूमन वेस्ट मटेरियल का एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर होने वाला इन्फेक्शन, यानी कि आप किसी ह्यूमन वेस्ट के कांटेक्ट में यदि आते हैं तो उनके थ्रू भी आपको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। या फिर ह्यूमन वेस्ट का अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में या फिर आपके फूड चेन में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तीसरा इन्फेक्शन होता है फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट वाला इन्फेक्शन, जैसे कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी कि HIV फैलने का जो स्रोत है। तो जनरली जो इन्फेक्शन होते हैं कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट वाले, उसमें फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट होता है, जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या फिर कोई भी हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन होता है, वो भी फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका खाने या पीने से होने वाला इन्फेक्शन। अगर आप कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करते हैं तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो इन फूड या फिर वाटर होता है उसके अंदर कई प्रकार के पैथोजेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। इसमें एक और टाइप होता है, वो होता है किसी ऑब्जेक्ट को टच करने से होने वाला इन्फेक्शन, यानी कि पैथोजन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे टच है, किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट है और आप उस ऑब्जेक्ट को छूने से या उसकी कांटेक्ट में आने से इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो ये कुछ तरीके होते हैं इन्फेक्शन फैलने के, मोड ऑफ इन्फेक्शन है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन की। तो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन की। वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, उससे पहले जानिए कि वायरस क्या होता है। वायरस बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है और कई वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं। इनके अंदर मेनली एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि RNA या DNA की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा इनमें एक एनवेलप होता है, एनवेलप प्रोटीन होती है जो कि पैथोजन कॉज करने का काम करती है, जिनके ऊपर कई प्रकार के स्पाइक प्रोटीन होते हैं या फिर पैथोजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आने पर उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करके उसे अपने कंट्रोल में लेकर अपनी सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो वायरस की सबसे खतरनाक बात जो है वो यही है कि वो होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल को अपने कांटेक्ट में ले सकता है, अपने कंट्रोल में ले सकता है, ठीक है। सो वायरस के द्वारा फैलने वाले जितने भी संक्रमण होते हैं उनको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। अब ये वायरल इन्फेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, जितने भी वायरल हेपेटाइटिस टाइप्स हैं A से लेकर E तक के, वो सारे वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जैसे हम HIV के नाम से जानते हैं, वर्तमान में जो तहलका मचाए रखा है कोरोना वायरस, वो भी एक वायरस ही है, ठीक है। और ये जो संक्रमण है ये कोरोना वायरस से फैल रहा है, वो भी एक वायरस ही है। इसके अलावा कई प्रकार की खांसी जुकाम है जो वो भी सारे वायरस ही फैलाते हैं। पोलियो वो भी एक वायरस ही है। तो कई प्रकार के वायरल डिसीज हैं जो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग को, जानवरों को या पेड़ पौधों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। सेकंड होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, सिंपली जो बैक्टीरिया से फैलने वाला इन्फेक्शन होता है उसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये कई प्रकार से फैल सकता है, जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एयरबॉर्न हो सकते हैं, टच से फैल सकते हैं, फ्लूइड कॉन्टैक्ट से फैल सकते हैं, किसी के छूने से फैल सकते हैं। इनके जो प्रमुख एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस है,
ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार के साइज और शेप में प्रेजेंट होते हैं। कई बहुत छोटे होते हैं और कई का साइज काफ़ी बड़ा भी होता है। ये किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर करके उसमें अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ज़्यादातर बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया अपने आप को जब इंक्यूबेट कर लेता है और अपनी संख्या को काफ़ी मात्रा में बढ़ा लेता है, तब ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स शो करते हैं और व्यक्ति को बीमार करते हैं। इसकी बीमारियों के प्रमुख उदाहरण में हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, बहुत सारे आई इन्फेक्शन, काफ़ी सारे यूटीआई डिसीज़ यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो भी बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं वो भी बैक्टीरिया के थ्रू फैलती हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उसकी वो हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन की। तो फंगस के द्वारा फैलने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। जनरली जो फंगस होती है, मोस्टली जो आपकी स्किन डिसीज होती हैं वो सारी फंगस के थ्रू होती हैं, फंगस की वजह से होती हैं। इसीलिए जब भी किसी को कोई फंगल डिसीज होती है या फिर कोई स्किन डिसीज होती है तो डॉक्टर्स उनको एंटी फंगल ड्रग्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आपका गंजापन है यानी कि सिर के बाल झड़ जाना, ये भी एक फंगल डिसीज़ होती है, फंगस की वजह से ही होता है। इसके अलावा रिंग वॉर्म या फिर आपके दांत वगैरह जो हो जाती है, ये भी सारी जो डिसीज़ होती हैं वो फंगस के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट जो है इस सेगमेंट में वो है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होता है? ये कोई जीवित पैरासाइट नहीं है, ये कोई जीवित ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये एक्चुअली एक प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेसिकली वैसे तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, यानी कि ये अपने होस्ट सेल में पहुंचने के बाद उसमें ना तो रिप्रोडक्शन कर सकती है, ना ही उसकी अपनी संख्या बढ़ा सकती है, ना ही डिसीज़ कॉज कर सकती है। लेकिन क्या होता है, ये प्रियॉन्स शरीर में पहुंचने के बाद कई बार अपनी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको बदल लेते हैं और जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो आपके शरीर में एक प्रकार का फंक्शंस को रोकने का काम करता है। जो बेसिक फंक्शन होता है, जो फंक्शन होता है सेल का, उसको रोकने का काम कर सकता है। आपके जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो ज़्यादातर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसमें प्रियॉन्स का ही रोल काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। कुछ साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया है कि जो अल्जाइमर्स डिसीज़ है उसमें भी प्रियॉन्स का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट जो इस सेगमेंट में आता है वो आता है आपका पैरासाइट्स। बहुत सारे पैरासाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आप जानते भी होंगे, जैसे कि मलेरिया है, रिंग वॉर्म है, पिन वॉर्म है, अर्थवॉर्म है। ये आपके शरीर में पहुंच के आपके शरीर को एज ए होस्ट यूज़ करके उसके जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, आपकी सेल्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आपको बीमार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ तथ्य थे इस संक्रमण के बारे में, बेसिक बातें थी और संक्रमण के कुछ टाइप्स आपने समझे थे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि संक्रमण को यानी कि इन्फेक्शन को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है।